नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पृथ्वी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गणित से संबंधित एक टॉपिक है जिसमें हम पूरक कोण और समपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम पहले समझेंगे कि पूरक कोण किसे कहते हैं और समपूरक कोण किसे कहते हैं। उसके बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उनको भी लेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में कि ये क्या होता है। तो मैंने इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी है कि जब दो कोणों का योग, जब दो कोण, हमें कोई भी दो कोण दिए गए होंगे और उनका योग 90 डिग्री हो तो उन्हें हम पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो दोस्तों, दो कोण हमें दिए गए होंगे, उन कोणों को हमें जोड़ना है और उनका योग 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। यहाँ पे मैंने दो कोण लिए हैं। पहला कोण हमने लिया है 60 डिग्री का। ये जो कोण ए दिख रहा है आपको, ये है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का है। दूसरा नंबर है कोण बी, जो मैंने लिया है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये दोनों कोण हैं। इन दोनों कोणों को हमने जोड़ा है, कोण ए प्लस कोण बी। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अर्थात दोनों कोणों का योग क्या हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। अर्थात परिभाषा के अनुसार जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन्हें हम पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अर्थात 60 डिग्री और 90 डिग्री के ये दो कोण हैं, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? पूरक कोण हो जाएंगे। अब दोस्तों, हम पढ़ते हैं इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप इसमें हमने लिया है 60 डिग्री और 30 डिग्री। अगर हम यहाँ पे दो कोण अलग अलग, जैसे मैं यहाँ पे 60 की जगह अगर 70 डिग्री लेता तो हमें दूसरा कोण कौन सा लेना पड़ता, जिससे ये दोनों कोण क्या हो जाते? पूरक कोण हो जाते। तो मुझे दूसरा कोण दोस्तों लेना पड़ता 20 डिग्री का। तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। अर्थात अगर 70 डिग्री का एक कोण और दूसरा कोण अगर 20 डिग्री का है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पूरक कोण हो जाएंगे, क्योंकि इनका योग क्या हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे 45 डिग्री का एक कोण लेते हो, और तो दूसरा कोण आपको कितने का लेना पड़ेगा कि वो भी इस कोण का पूरक हो जाएगा। तो दोस्तों, इनका जो योग होना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। तो 45 में कितना जोड़े कि 90 डिग्री आएगा? तो 45 में हम 45 डिग्री ही जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। अर्थात दोस्तों, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हमें करना है, तभी ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? पूरक कोण होंगे। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया 35 डिग्री। तो दोस्तों, दूसरा कोण मुझे क्या लेना पड़ेगा कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। तो मैं दोस्तों यहाँ पे लूंगा 55 डिग्री, 55 डिग्री लूंगा। तो दोनों मिला के दोस्तों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। अर्थात दोनों कोण हमें ऐसे ही लेने पड़ेंगे जिनका योग हमें 90 डिग्री मिलेगा, तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। अब दोस्तों, हम पढ़ते हैं समपूरक कोण के बारे में, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। इसमें दोस्तों यहाँ पे पूरक कोण में 90 डिग्री योग होना चाहिए था, यहाँ पे दोस्तों 180 डिग्री योग होना चाहिए था। इसकी परिभाषा क्या कहती है? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें हम समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला कोण हमने लिया है 110 डिग्री का, दूसरा कोण हमने लिया है 70 डिग्री का। 110 में 70 जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है? कोण ए प्लस कोण बी बराबर 110 प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण ए और कोण बी मिलकर के 180 डिग्री हो रहा है। तो परिभाषा के हिसाब से हम इन्हें क्या कहेंगे? समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अर्थात ए और बी क्या है? समपूरक कोण है। अब दोस्तों, इसके रिलेटेड हम और एग्जाम्पल देखते हैं कि समपूरक कोण में, जैसे कि मैंने एक कोण अगर दोस्तों 20 डिग्री लिया है, मान लीजिए मैंने पहला कोण 20 डिग्री लिया है, तो मुझे दूसरा कोण कितना लेना पड़ेगा कि ये दोनों मिलकर 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि 180 डिग्री दोनों कोण मिलके होंगे तो ये दूसरा कोण एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समपूरक कोण होंगे। तो मुझे दूसरा कोण 160 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि 160 में मैं 20 जोड़ूंगा तो 180 डिग्री मुझे मिल जाएगा। अब दोस्तों, मान लीजिए मैंने एक कोण अगर 90 डिग्री लिया है, 90 डिग्री, तो दूसरा कोण में क्या लूं कि दोनों मिलके 180 डिग्री हो जाए। तो दूसरा कोण भी दोस्तों मुझे क्या लेना पड़ेगा? 90 डिग्री लेना पड़ेगा। तो दोनों मिलके 180 डिग्री हो जाएंगे। एक और एग्जांपल दोस्तों लेते हैं। इसमें मान लीजिए मैंने पहला कोण लिया है 40 डिग्री, 40 डिग्री का लिया है, तो मुझे दूसरा कोण कितना लेना पड़ेगा कि दोनों मिलके 180 डिग्री हो जाए। तो दोस्तों, दूसरा कोण मैं लूंगा, वो लूंगा 140 डिग्री का। दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री। तो दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है कि पूरक कोण में दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, और समपूरक कोण में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं पहला कोण अगर एक 90 डिग्री का ही ले लूं तो मुझे दूसरा कोण 0 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि पहला कोण और दूसरा कोण का योग क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। पहला ही मैंने 90 लिया तो दूसरा मुझे 0 डिग्री लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से संपूरक में अगर पहला ही कोण मैंने 180 डिग्री का ले लिया
तो दूसरा कोण मुझे 0 डिग्री लेना पड़ेगा ताकि ये दोनों मिलकर 180 डिग्री हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम इससे संबंधित आपको कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जो वही एग्जाम्पल हम लेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में भी आसानी होगी और आपके एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें हम देखते हैं कि निम्न कोणों में से पूरक कोण के युग्म बताइए। हमें जो कोणों के युग्म दिए गए हैं उसमें से पूरक कोण कौन सा है वो हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से जो युग्म है उसमें पूरक कोण कौन सा है, उसको आपको बताना होगा। तो दोस्तों पूरक कोण के लिए हमें पता है कि पूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे कोण जिनका योग क्या होता है, इनका योग क्या होता है 90 डिग्री होता है। इन कोणों को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन में कोण ए 60 डिग्री है, कोण बी 30 डिग्री है। तो 60 प्लस 30 कितना होता है दोस्तों, ये तो कितना होता है 90 डिग्री। अर्थात ये कोण तो क्या हो गया, पहला कोण तो हमारा क्या हो गया, पूरक कोण हो गया। अब दूसरा कोण देखते हैं, इसमें एक है 45 डिग्री और एक है 55 डिग्री। तो 45 में आप अगर 55 को जोड़ते हो तो आपको दोस्तों मिलेगा 100 डिग्री। तो ये कितना क्या 90 तो नहीं हो रहा है, ये 100 हो रहा है। तो ये क्या है, पूरक कोण ये नहीं है। अब दोस्तों हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन। इसमें हमें दिया है एक 70 डिग्री और एक 30 डिग्री। तो ये दोस्तों ये भी 100 डिग्री हो रहा है। तो ये भी क्या है, पूरक कोण नहीं है। अब दोस्तों हम देखते हैं चौथा ऑप्शन। इसमें हमें एक दिया है 90 डिग्री और दूसरा भी क्या दिया है 90 डिग्री। दोनों मिलकर कितना हो रहा है 180 डिग्री। तो ये भी क्या है, पूरक कोण नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर हमारा आंसर होगा। जिसमें पहला कोण 60 डिग्री है, दूसरा कोण 30 डिग्री है और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। अर्थात पहला ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब दोस्तों हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया है कि निम्न कोणों में से संपूरक कोणों के युग्म बताइए। तो दोस्तों संपूरक कोण हम किसे कहते हैं, जब हम दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। यहाँ पे हमें पहला कोण क्या दिया गया है, हम देखते हैं कि ऑप्शन पहले ऑप्शन में हमें दिया है 90 डिग्री पहला कोण, दूसरा दिया है 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 120 डिग्री हो जाएगा। तो क्या ये 180 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, ये संपूरक कोण नहीं है। अब दोस्तों हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो पहला कोण दिया है 75 डिग्री और दूसरा दिया है 105 डिग्री। तो 75 में हम 105 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये संपूरक कोण हो जाएगा क्योंकि ये कितना हो रहा है 180 डिग्री। तीसरा हमें ऑप्शन दिया है 70 डिग्री और 30 डिग्री, इसका मान कितना होता है 100 डिग्री। तो ये क्या है, ये 100 डिग्री हो रहा है। तो ये क्या है, संपूरक कोण नहीं है। चौथा ऑप्शन दिया है, एक कोण दिया है 90 डिग्री और दूसरा दिया है 0 डिग्री। तो 90 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो कितना होता है 90 डिग्री होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी संपूरक कोण नहीं होगा। अर्थात हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, आंसर होगा जो ऑप्शन 2 दिया है। तो पहला कोण दिया है 75 डिग्री, दूसरा कोण दिया है 105 डिग्री, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 2 एग्जाम्पल तो देख लिए हैं। अब हमारे पास 2 और एग्जाम्पल है, उनको भी हम समझते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो ये है कि 63 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें ऐसा कोण ज्ञात करना है जो 63 डिग्री का पूरक कोण हो। पूरक कोण किसे बोलते हैं, जब दोनों कोणों का योग मिलकर क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा कोण है जिसको 63 में जोड़े तो हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों इस प्रकार से निकालेंगे कि 63 डिग्री, इसमें हम क्या जोड़े, मान लीजिए हम इसमें x जोड़े तो हमें कितना मिलना चाहिए 90 डिग्री मिलना चाहिए। तभी हमें मिलेगा कि दोनों कोण मिलकर योग क्या हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है, तो ये हमें मिलेगा पूरक कोण। तो x का मान हमें निकालना है तो हम 63 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। 63 को हम बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस वाला 63 है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाला 63 हो जाएगा। तो 90 डिग्री 90 में से हम 63 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 90 में से जब हम 63 घटाएंगे तो दोस्तों मिलेगा 27 डिग्री। तो x का मान क्या हो जाएगा 27 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 63 डिग्री का जो पूरक कोण होगा वो क्या हो जाएगा 27 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। अब हम दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन। इसमें हमें दिया है कि जो 124 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। हमें कहा है कि 124 डिग्री हमें एक कोण दिया है, इसका संपूरक कोण। अर्थात 124 डिग्री में हम मान लीजिए कि x जोड़ते हैं कोई भी कोण, तो हमें क्या मिलना चाहिए संपूरक कोण। संपूरक कोण का योग कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। तो हमें 124 में क्या जोड़े कि 180 मिले, तो x का मान हमें निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 124 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे। तो वैसे ही ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब आप जब इसमें से इसको घटाओगे 180 में से 124 को तो कितना आएगा दोस्तों, 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा, फिर वापस आपने हासिल दी इधर तो ये 5 आ जाएगा दोस्तों। तो ये मान आ जाएगा दोस्तों आपका 56 डिग्री। अर्थात आप 124 डिग्री में 56 डिग्री जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। अर्थात 124 डिग्री का जो संपूरक कोण होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों 56 डिग्री।
इस प्रकार से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हमने इनके रिलेटेड बेसिक जानकारी क्या होती है वो समझी, और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने देखे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।